वो सम टाइम के लिए रहता है, लोग जैसे वायरल कहते हैं, और वापस से वो नीचे खिंच जाता है, तो वो चीज़ें करने की कोई फ़ायदा है। मुझे भोजपुरी नहीं आती, मैं थोड़ा मगही बोल सकती हूँ, और वो मैं बहुत आप लोग जाइए और जाकर डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देखी मछली। डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग हो रहा है। सॉरी मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपका ये फनी यार मुझे एक्चुअली मैं हिंदी ही बेसिकली बोल कि वहाँ जाकर ही रहकर ही हमें एक्टिंग फील्ड में काम मिलेगा, या फिर वहाँ जाएंगे तो सेलिब्रिटीज़ के साथ हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो आप कहीं भी रह के कर सकते करने के हैं। लिए तनु अश्मी जी हैं, कैसी हैं आप, पहले ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ और मस्त हूँ। मछली फिल्म में आप दिख रही हैं, काफ़ी बिहार में इसका प्रचलन है, काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ ये वायरल हो रहा है, मतलब नाम ये आप लोगों ने कैसे सोचा एंड इसमें आपका क्या किरदार है? मछली एक्चुअली इसका जो नाम है वो इस व्यू से रखा गया है कि एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये एक लोगों ने इसको मिथ बनाया हुआ है, एक्चुअली में ये चीज़ है भी। तो इस चीज़ वहीं से ये इंस्पिरेशन लेकर और सर ने मछली का नाम रखा है। और इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो आभा का है, और आभा एक बहुत ही सिंपल और हाउसवाइफ का उसमें रोल है मेरा, जो कि अपने हस्बैंड के साथ बहुत परेशान रहती है, बट बैक हैंड में मैं उनकी बहुत ही सपोर्टिव हाँ नेचर एक्चुअली में जो कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक लेडी का हाथ है, तो बिल्कुल वही ऐसा ही कुछ रोल मेरा है। और मेरे जो हस्बैंड है उस कैरेक्टर में शशि सहाय, जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल जिन्होंने किया है, वो बहुत ज़्यादा अपने इस मछली में जो 4 लड़के होते हैं उनके केस को लेकर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको किसी तरह काम करूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, बिकॉज़ वो हर वक्त परेशानियों में घिरे रहते हैं, और उनकी परेशानियाँ देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। सो मैं कहीं ना कहीं उनकी बैक हैंड में एक सपोर्ट का रोल किया है मैंने। सो यही मेरा आप बेसिकली हैं कहाँ से? मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना, और या आई एम फ्रॉम पटना। इसमें सारे किरदार जो हैं वो बिहार से ही सारे लोग बिहार से हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोग के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था एक्चुअली कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे कैरेक्टर इसमें हैं वो सब बिहार से। हम लोग जब सेट पे गए वहाँ मिले तो पता चला अच्छा ये तो हम लोग अपने ही लोग हैं, सारे अपने फ्रेंड्स में बहुत। अभी जैसे आप देख सकती हैं कुछ दिन अभी थोड़े पहले हम लोग एकदम फ्रेंडली माहौल था, वैसा ही बिल्कुल सेट पे भी सेम चीज़ था, और बहुत मज़ा आया। बहुत होता है ना कि थोड़ा डर सा होता है, वैसा लगा नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं, सारे लोग अपने थे, तो हम लोग मतलब मस्ती वस्ती करते हुए हम लोग रात में ऐसे ही सब लोग एक साथ खा पी रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा मज़ेदार एकदम अलग ही सीन था। ऊपर से मैं बेसिकली पटना से हूँ, तो मैं कभी भी गाँव नहीं गई हूँ, और मैं गाँव में जब जाकर शूट की मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं गाँव में, मतलब वो आपको इतना प्यार देंगे, इतनी ज़्यादा शाम अगर होती है तो सब लोग चलो घूमने चलते हैं, ऐसा ऐसा। और गाँव का जो शाम का चूल्हा जलता है, ये सारी चीज़ें होती है, वो देखने को जनरली मिलती नहीं है शहर में, तो वो सारी चीज़ें हमने एंजॉय की और बहुत ही मज़ा आया था वहाँ पे। अच्छा, आपने बोला कि आप गाँव से ज़्यादा जुड़ी नहीं हैं और बेसिकली आप पटना से हैं, तो ये बिहार का माहौल आपको कितना मतलब जचता है, ये बताइए पहले? बोलूँ तो बिहार बहुत ही मेरे लिए होम टाउन है, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता ही है। बट एक ये होता है कि सबका एक सपना होता है मैं मुंबई जाऊँ, मुंबई जाकर ये काम करूँ, वो काम करूँ, दिल्ली जाऊँ, वो एज अ पार्ट है मेरे लिए। मैं सोचती हूँ मुंबई जाना, दिल्ली जाना, जब वर्क मिले, काम मिले, जाओ करके एंड वापस अपने होम टाउन हो जाओ। इसमें क्या है ना कि अपने घर पे जो सुकून मिलता है अपनी फैमिली के साथ, सब लोग सोचते हैं कि नहीं यार अगर एक्टिंग फिल्म है तो मुंबई में होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परसेप्शंस को हटाना चाहिए लोगों को कि वहाँ जाकर ही रहकर ही हमें एक्टिंग फील्ड में काम मिलेगा, या फिर वहाँ जाएंगे तो सेलिब्रिटीज़ के साथ हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, आप अपना उतना कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग बनाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। चैलेंजिंग कितना रहा ये? मछली चैलेंजिंग मेरे ख़्याल से मेरे लिए नहीं था, क्योंकि नहीं एक्चुअली में मछली मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सरप्राइजिंग था कि मेरे अपने लोग साथ में हैं, इसलिए इससे मैं चैलेंज लेकर नहीं चलती हूँ, क्योंकि मछली मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था। अच्छा, बिहार से हैं, भोजपुरी वगैरह बोलती हैं कि नहीं आप? नहीं एक्चुअली मुझे भोजपुरी नहीं आती, मैं थोड़ा मगही बोल सकती हूँ, वो मैं बहुत तो आपका लैंग्वेज मगही है बेसिकली? मगही है हाँ, बट मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा ये होता है। कोशिश करूँगी बिल्कुल, तो मैं अभी अपनी मूवी को प्रमोट करने जा रही हूँ।
आप लोग जाइए और जाकर डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देखी मछली। डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग हो रहा है। सॉरी मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपका ये फनी यार मुझे एक्चुअली मैं हिंदी ही बेसिकली बोल पाती हूँ। मगही मुझे बहुत अच्छा लगता है भोजपुरी बोलना, लेकिन मुझे आता नहीं है। मैं बस सुनती हूँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। इसे बहुत अच्छे से सीख। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपकी एल्बम पहले कौन कौन सी रही, या ये आपकी फ़र्स्ट एल्बम रही, सीरीज़ रही? नहीं, ये मेरी फ़र्स्ट नहीं है एक्चुअली। ओटीटी पे मेरा पहले भी एक सीरीज़ आ चुका है, मॉर्निंग टी, डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे। उससे भी पहले मेरी हिंदी फीचर फिल्म आई थी जंगल मिस्ट्री ऑफ मर्डर। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ किया हुआ है, शॉर्ट फिल्म्स किया हुआ है। रेड शॉर्ट फिल्म है एक, वो भी किया हुआ है। और मैं एक्टिंग में ये मेरा सेकेंड प्रोफेशन है। फर्स्टली मेरा मॉडलिंग था। मैं पहले एज़ अ मॉडल मैं वर्क करती थी। मैं दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह जाकर मैं मॉडलिंग कर चुकी हूँ। एंड देन फिर वहाँ से मुझे एक बचपन से था कि एक्टिंग, मॉडलिंग ये सारी चीज़ें करना है। तो मॉडलिंग के बाद मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। एंड देन सडन से मैं एक्टिंग में गई और मुझे इसमें भी बहुत इंटरेस्ट आया। मैं एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सारी चीज़ें करती हूँ। साथ में इवेंट भी मैं हैंडल करती हूँ। यू कैन से मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छे से आता है। सो एक ओवरऑल सारी चीज़ें एक लड़की में होनी चाहिए। मैं राइट। सो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आना चाहिए। आजकल के जनरेशन में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं एक स्टेबल अपने आप को करना चाहते हो तो। राइट। अच्छा बेसिकली आप बिहार की बेटी हैं और ऑफ कोर्स आप कहलाएंगी भी। तो ये बताइए कि बिहार के जैसे अब बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में मूवीज़ आने लगी हैं, सीरीज़ आने लगी हैं। भोजपुरी में तो मुझे नहीं तो उतना आइडिया है, बट एक मगही में मूवी आई, सीरीज़ आई है। तो आप कुछ रीजनल लैंग्वेज में काम करना चाहेंगी? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू, क्योंकि अपने लैंग्वेज में अगर कहीं काम मिलता है तो वो करने में वो बहुत इजीली होता है। क्योंकि हम उस लैंग्वेज को जीते हैं, हम उसे डेली लाइफ में अगर बोलते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। तो मुझे अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, ऐसा एक फ़न फैक्ट हम जानना चाहेंगे, सेट के दौरान आप लोग के साथ वैसा हुआ था जिसे आप बहुत ज़्यादा याद कर रही हो, वैसा कुछ फ़न फैक्ट? फ़न फैक्ट एक्चुअली मेरे ग्रुप में एक लड़का है, संदीप नाम का है। वो बहुत ही फ़नी है। वो हर वक्त एक्चुअली ऑल द टाइम सेट पे वो इतना ज़्यादा सबको हँसाता था, हर छोटी छोटी चीज़ों में। मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे कि ये इतना फ़नी कैसे हो सकता है। और उसकी वजह से हम लोग पूरे सेट पे सब लोग मस्ती का माहौल रहता था। तो उसके साथ कुछ एक्ट है हमारा। हम लोग मॉर्निंग में उठते थे, जाते थे, वो वॉशरूम से निकलता ही नहीं था और हम लोग को जल्दी जल्दी सेट पे रेडी होना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मस्ती वाली रही है और सेट पे भी बहुत मज़ा आया। एज अ वुमेन आई वांट टू नो यू कि कैसे आप वुमेन को आगे प्रमोट करना चाहेंगे, जो अभी भी इस फील्ड में आना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, तो उनको आप कैसे एक मैसेज देना चाहेंगे? एज अ वुमेन मैं ये कहूँगी, जितनी भी लड़कियां आजकल एक्टिंग फील्ड में या फिर मॉडलिंग में, बहुत लोग डरते भी है कि इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली वो नहीं डरते हैं, उनके पेरेंट्स डरते हैं। बिकॉज़ ये फील्ड ही ऐसा है, लोगों को लगता है कि ये इसमें कुछ नहीं आगे बढ़ पाएंगे लोग और बस ये दिखावटी ही है, यही चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है, इस चीज़ को हमें ब्रेक करना चाहिए। अगर आपके अंदर हुनर है और आप कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उस कामयाबी तक पहुंच सकते हो। उसके लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी चाहिए कि आप अपने आप में अपने ऊपर बिलीव कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। लोगों की कही सुनी बातें में मत जाइए, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, आपको हार्ड वर्क करोगे तभी आपको मिल जाए। थोड़ा कांटेक्ट बनाइए लोगों से, और कांटेक्ट बना दैट डजंट मीन कि आप कुछ नेगेटिविटी को राइट। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अगर अट्रैक्ट होते हो तो फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और क्योंकि विमेन क्या है ना, लोग इस वर्ड से सोचते हैं कि अरे ग्लैमर, विमेन ग्लैमर आ गए। अगर आप सही हो तो लोग कुछ भी कह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने जगह पे आप सही हो और कुछ अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अपने क्रिएटिविटी को हाइक पे रखो, अपने टैलेंट को शो करो लोगों के सामने। और ओटीटी और सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हो देन यू कैन गो। अगर नेगेटिव करोगे तो डेफिनेटली वो सम टाइम के लिए रहता है, लोग जिसे वायरल कहते हैं, और वापस से वो नीचे खिंच जाता है। तो वो चीज़ें करने की कोई फ़ायदा है नहीं। तो थैंक यू सो मच।